तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना ही चैनल ज्ञान की पेटी में। तो आज हम लोग ब्लैक फंगस पे कुछ बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया में ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, कैसे होता है, इसका सिम्टम्स क्या है, हम इसी के बारे में आज जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ब्लैक फंगस के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो मेडिकल नेम है और जो केमिकल नेम उसका है मुकुरमायोसिस। इसको इस नाम से जाना जाता है, मुकुरमायोसिस, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है। ये फंगल इन्फेक्शन है मुकुरमायोसिस, और ये होता है एक्सपोजर के कारण। जब कहीं भी बॉडी एक्सपोर होता है, जैसे इन्वायरमेंट में, मतलब जहाँ से बीमारी फैले वहाँ से अगर बॉडी एक्सपोज होगा तो ये फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इसका नाम मुकुरमायोसिस, ये एक फंगल इन्फेक्शन है, एक्सपोजर के कारण होता है। और ये एक फंगल इन्फेक्शन है, तो ये एक फंगस के कारण होगा, और ये फंगस का नाम है मुकुरमाइसाइट्स। इस फंगस का नाम है मुकुरमाइसाइट्स। और ये फंगस नॉर्मली कहाँ लिखते हैं? पत्तों में रहते हैं, मिट्टी में, जहाँ सड़ा गला हो, कुछ भी सड़ गल रहा हो वहाँ पे, और एनिमल डंग में यहाँ ये नॉर्मली रहते हैं। तो बात करते हैं, जब ये यहाँ रहते हैं तो हम लोग के शरीर में अंदर प्रवेश कैसे करते हैं। तो ये जैसे हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, सांस को अंदर बाहर लेते हैं, या बॉडी पे कुछ कट जाए तो वहाँ वुंड लगाएंगे, तो इस प्रोसेस से वो लोग अंदर आएंगे। तो अगर हम लोग को मुकुरमाइसाइट्स घुस जाए और हम लोग को मुकुरमायोसिस हो जाए तो क्या सिम्टम्स आएंगे? तो इसका नॉर्मली जो सिम्टम्स आएंगे, कवर आएंगे, फीवर आएंगे, हेडेक आएंगे, माथा में दर्द होगा, बुखार हो जाएगा, सांस लेने में हल्की दिक्कत होगी, फिर आँख में चिड़चिड़ा टाइप में होने लगेगा। मतलब ये सब इनके कुछ सिम्टम्स हैं। तो ये देखिए फिर क्या लिखा है, नॉट इजली अटैक। मतलब ये कोई भी आदमी को इजली अटैक नहीं करता है, क्योंकि हम लोग का इम्यूनिटी इतना होता है कि इसे रेसिस्ट कर सके। लेकिन जिसके पास लेस इम्यूनिटी होता है, लेस इम्यूनिटी, उसको ये आराम से धर सकता है, उसमें आराम से ये मुकुरमायोसिस हो सकता है। फिर इसको अब अगर ये हो जाए तो डॉक्टर लोग इसको क्या करते हैं, इसका सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने टाइम इसका जो अफेक्टेड एरिया है उसको सर्जरी से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अगर इसको सर्जरी के द्वारा नहीं हटाया गया तो ये आदमी का जानलेवा भी हो सकता है, और इतना जानलेवा कि इसका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 54% है। इससे आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ये ब्लैक फंगस कितना, मुकुरमायोसिस कितना खतरनाक है। अब बात करते हैं कि हमने देखा है कि जो मुकुरमायोसिस है या जो ब्लैक फंगस, वो उन्हीं को लोगों को होता है जो कोविड-19 के शिकार थे। तो होता क्या है कि जो कोविड-19 के शिकार होते हैं उनका इम्यूनिटी बहुत नीचे हो जाता है, गिर जाता है। तो उनका इम्यूनिटी जब नीचे हो जाता है तो उस टाइम इनमें इम्यूनिटी रहता है, और जब मुकुरमाइसाइट्स इसमें अंतर प्रवेश करेंगे उनके शरीर में तो उनमें इतना इम्यूनिटी नहीं बचेगा कि इससे लड़ सके। तो उसके कारण इनको ये मुकुरमायोसिस या ब्लैक फंगस हो जाता है। यह लिखा देखिए, कोविड-19 वीकन इम्यून सिस्टम दैट मे लीड्स टू रिस्क ऑफ मुकुरमायोसिस। जैसे कि अगर कोविड-19 से है, वो इतना दिन हॉस्पिटल में रहा, इतना कोविड-19 के वायरस चल रहा, तो उसमें इम्यूनिटी कम आएगी। तो उसके कारण जब माइक्रोमाइसाइट्स उसमें घुसेगा तो उसमें इतना पावर नहीं बचेगा कि इससे रेसिस्ट कर सके। तो उसको हो सकता है मुकुरमायोसिस। अब देखिए इसका रिपोर्ट कहाँ आया था। 19 मई को राजस्थान में एक केस था, फिर सूरत में 8 केस डिक्लेयर किए गए थे, जिसमें वो 8 केस उसमें थे जो कोविड पेशेंट ही थे। तो 40 कोविड सर्वाइवर्स जो कोविड से सर्वाइव किए, उसमें 8 केस को ब्लैक फंगस पाया गया था। फिर महाराष्ट्र में 2000 मुकुरमायोसिस का रिपोर्ट पाया गया था। जो टोटल है जो वो इतना अभी टोटल है, और अभी इसका हालात अभी बढ़ ही रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और बहुत सारे स्टेट है जहाँ मुकुरमायोसिस के केस रिपोर्टेड हुए हैं, जैसे दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद, इस सब देश है जहाँ मुकुरमायोसिस को देखा गया है। तो आप लोग से अनुरोध है कि अगर आपको ये हो जाता है तो कृपया तुरंत
डॉक्टर के पास जाएं, देखें, क्योंकि इसका तुरंत इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये बहुत भारी रिस्क का कारण बन सकता है। थैंक यू। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर भूलना आपको कैसा लगा, ये कभी मत भूलना। थैंक यू।